चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुचित्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के रविवार के कार्यक्रम में स्वागत है। तो हमें पूछा गया था कि क्या हम टॉपिक रखें इसके बारे में। हमने इसीलिए बताया कि थोड़ा सा तुलसी महारानी का जो ग्लोरीज है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे ही चर्चा करेंगे। जिसका जो प्रश्न है आप लिख के रख सकते हैं, बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बीच में अगर प्रश्न होगा थोड़ा सा ये होता है, अगर बहुत ज्यादा मतलब मन में नहीं रह पा रहा है प्रश्न, वो पूछना ही है, बर्निंग ही हो रहा है, तो उसको पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में लास्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो वृंदा, ये कौन है, इनके बारे में जानना है। आप लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। सब लोग जानते हैं वृंदा जो है ये है तुलसी महारानी, इनको वृंदा देवी बोलते हैं। आप लोग सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि तुलसी महारानी को भगवान के पास में रख के रखा जाता है। जब सेवा करते हैं भगवान के, तुलसी महारानी के पास में रखते हैं। और तुलसी महारानी का क्या और करते हैं कि तुलसी महारानी का पत्ता हम लेके भगवान का भोग में डालते हैं और भगवान भोग ग्रहण करते हैं। अगर भोग में कोई तुलसी अर्पण नहीं किया जाता तो भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी का इतना महात्म्य है, ये हम धीरे धीरे जानेंगे कि कितना महात्मा क्या है। तो विशेष करके हमें पहले तुलसी महारानी का जो हिस्ट्री, मतलब उनका जो कथा सुनने से पहले हम पहले थोड़ा सा ओवरऑल जानते हैं कि तुलसी महारानी को हम कैसे ट्रीट करना चाहिए, हम कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए। क्या पेड़ पौधा जैसे बाकी पेड़ पौधा को ऐसे ही देखना है कि कुछ विशेष पेड़ पौधा की तरफ उनको सोचना है, समझना है। लोग क्या करते हैं कि इसको जो तुलसी महारानी को क्या सोचते हैं कि दूसरा पेड़ पौधा जैसा है, और क्या कहते हैं कैसे भी चाकू से काटते हैं, कुल्हाड़ी से काट लेते हैं। मैं तो सुन रहा था कि कोई जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तुलसी तुलसी का जूस, तुलसी का पेस्ट, दांत मंजन, ये सब बनाते हैं। वो क्या करते हैं, तुलसी महारानी का गार्डन बनाते हैं, बड़ा बड़ा विशाल विशाल गार्डन, उसमें मशीन चला देते हैं काटने के लिए। मतलब ये कितना घातक है, ये कितना मतलब नृशंसता है कि तुलसी महारानी को आम पेड़ जैसे, मतलब साधारण पेड़ जैसा समझता है, जो कि बिल्कुल नहीं है ऐसा है। तो ये हमें सावधानियां बरतना है कि तुलसी महारानी को साधारण पौधा जैसा नहीं समझना है। तुलसी महारानी, आप देखना, तुलसी महारानी बहुत बड़ा नहीं बनता पेड़, इतना जैसे एवरेज इतना बड़ा या पूजा नहीं है। और विशेष करके भारत में ही ये तुलसी महारानी प्रथम
प्रथम में पहली बार थे, पहले थे। लेकिन अभी प्रभुपाद का कृपा से ये तुलसी महारानी विदेश के हर कोने कोने में हो गई। लोग फॉरेन में जो आइस, जहां पर जहां बर्फ गिरता है वहां भी पौधा लगाते हैं। वहां भी तुलसी महारानी का ग्रोथ करा के कैसे भी उसको क्लाइमेट क्रिएट करते हैं, कैसे मतलब टेम्परेचर वगैरह से मेंटेन करके ग्रीन हाउस इफेक्ट देके वो बनाते हैं, उनको पालते हैं, उनको सेवा करते हैं। तो ये तुलसी महारानी ये साधारण नहीं है। ये हम लोग को विशेष रूप से जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मुझे पिछले क्लास में कोई बता रहे थे कि माता जी की हमारा पौधा सूख जाता है, तो ये कारण है कि हमें सेवा अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो तुलसी महारानी का रेसिप्रोकेशन भी ऐसे ही रहेगा, मतलब वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हमें सेवा, ऐसा नहीं कि सेवा दिन रात उधर ही बैठ के हम सेवा ब्रश मारते रहेंगे और उसका मिट्टी को हल्का करते रहेंगे, ऐसा नहीं। सेवा मतलब तुलसी महारानी किससे खुश होता है कि हरि नाम से। अगर हम हरि नाम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अच्छा सा शुद्ध नाम करेंगे, भगवान का सेवा ढंग से करेंगे, नियम का पालन करेंगे, तो तुलसी महारानी खुश होता है और हृष्ट पुष्ट रहता है, वो सतेज रहती है, सूखती नहीं है। और क्या है कि हमारा अपराध के कारण वो सूख जाती है। हमारा हरिनाम में अपराध होता है, हम वैष्णव प्रति अपराध करते हैं। और क्या है कि हम उनके प्रति अपराध करते हैं, कैसा ना, कीड़ा लग गया तो मार्केट से ले लो, क्या है, पेस्टिसाइड्स, कैसे यार, क्या स्प्रे मार दो, तो गया। तुलसी महारानी भी सूख जाती है, कीड़ा तो गया गया, तुलसी महारानी सूख जाती है। तो ये प्रॉपर केयर नहीं हुआ। अगर कीड़ा लगा है तो हमें गोबर से या उसको क्या, नीम का पत्ता को उबाल के उसको स्प्रे करने से वो कीड़ा चला जाएगा। हाँ, और क्या है, लोग क्या करते हैं, खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह उसको डाल लेते हैं, और तुलसी महारानी एकदम से पूरा बढ़ जाते हैं और ये होते हैं, लोग क्रेडिट लेते हैं, फोटो भेजते हैं, देखो मेरा घर में ना तुलसी महारानी का सत्य है, लेकिन कारण वो समझते नहीं है कि यूरिया डाला हुआ है उसके लिए। लेकिन वो गलत है, खाद नहीं डालना चाहिए, कोई आर्टिफिशियल खाद नहीं है, गोबर डाल सकते हैं। वो करने से क्या होगा कि तुलसी महारानी का सेवा ठीक हो पाएगा। और क्या है कि उनका मंजरियां, जैसे आप देख रहे हैं ये सब मंजरियां हैं। मंजरियां, बोला जाता है कि तुलसी महारानी को मंजरी आने से कष्ट होता है उनको, इसीलिए उनको तोड़ देना चाहिए। तोड़ना कैसे है, चाकू से या कुल्हाड़ी से नहीं, मतलब हाथ से है। और ये नहीं है, ऐसा है, ऐसे करके उसको करके फिर उसको कहाँ लगाना है, भगवान का चरण में। और तुलसी महारानी को सिर्फ भगवान का, श्री कृष्ण के चरण में, विष्णु तत्व या विष्णु का चरण में लगना है, कहीं और नहीं जाना है, इवन राधा रानी के चरण में भी नहीं देना है। तो वो अपराध हो जाएगा। अगर देना है तो राधा रानी का हाथ में देना है, कि वो कृष्ण को अर्पण कर देगी। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, तुलसी महारानी को हमें हमेशा चंदन लगा के, चंदन घिस घिस के ना, उसमें चंदन में थोड़ा सा टच करा के वो भगवान के चरण में लगे तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और इतना खुश होते हैं कि भगवान बीग जाते हैं। हम्म, कितना बीग जाते हैं। आप सुने हैं कि चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, अद्वैत अद्वैत गोसाई जब यहाँ पर अराजकता बढ़ गया, लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए थे, लोग भक्ति क्या नहीं, भक्ति का कोई कोई रूप दे दिए थे, मतलब पालन नहीं कर रहे थे। तो अद्वैत गोसाई जो पहले आए थे, चैतन्य महाप्रभु से पहले, वो चाह रहे थे कि भगवान खुद आए हैं। तो इसीलिए वो क्या किए थे ना, अपना चौलू, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें पानी जल लेके, इसमें गंगा जल, चूलू बोलते हैं ना, अंजलि, हाँ अंजलि, उसमें तुलसी पत्ता रख के गंगा जल लेके भगवान को अर्पण करके प्रार्थना करते हैं आतुर भाव से, और एकदम हुंकार कर रहे थे गंगा के किनारे में बैठ के। हुंकार क्या है कि हुंकार ऐसा था कि हे कृष्ण, अगर आप नहीं आओगे तो मैं सुदर्शन चक्र लेके ये सबको मार डालूंगा। ऐसा बढ़ गया था, मतलब इतना पाप बढ़ गया था, पाप का भार बढ़ गया था, लोग इतना हिंसक बन गए थे। तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि महाप्रभु को आह्वान करने के लिए, तो महाप्रभु को बुलाने के लिए उन्होंने क्या किया ना, एक मंत्र पढ़ा, क्या है ना, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वम आत्मनम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। इसका मतलब कि हे श्री कृष्ण, जो बहुत प्यारा है, जो बहुत स्नेही है, तो हम आपको ये तुलसी दल अर्पण कर रहे हैं। और क्या होता है ना, तुलसी दल अर्पण करने से क्या होगा, यहाँ एक्चुअली इंग्लिश वर्ड लिखा है कि श्री कृष्ण हु इज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज डिवोटीज sells himself to a devotee who offers him merely a tulsi leaf and a palm full of water। palm फूल मतलब इसमें पानी लेके, तुलसी पत्ता लेके ऑफर करते हैं भगवान को, तो भगवान खुद को बिक देते हैं।
अपना सब बिक जाते हैं। तो तुलसी का इतना वैल्यू है। तो आप लोग सुने होंगे एक हमारा पुराण में एक कथा है कि द्वारका में जब नारद आके बोलते हैं कि मैं कृष्ण को खरीद लिया हूँ, तो कृष्ण को लेके चले जाते हैं। तो सत्यभामा बोलते हैं, नहीं नहीं रुको रुको, क्या करना है बताओ। बोलता है कि अगर इस इनके तोल में अगर आप ज्वेलरी सोने दे दोगे तो मैं इनको रिलीज कर दूंगा, छोटे चला जाऊंगा। तो सत्यभामा पूरा जितना भी अपना राजमहल में था लाके लद रहे हैं। जो पल्ला है ना, एक तरफ बैठते हैं कृष्णा, दूसरा तरफ उठा हुआ है, दूसरी तरफ डालते हैं सारी सोना जेवर जो भी है डालते हैं, लेकिन उठ ही नहीं रहे हैं कृष्णा। तो ऐसे ऐसे करके सारी खत्म हो चुका है। और रानियां जितना भी है सब लोग आके अपना अपना गहना अपना जो पहने था वो भी खोल के डाल दिए, लेकिन उठ नहीं रहे हैं। तो सब चिंता में पड़ गए, सब रो रहे हैं, बोले कि कृष्णा हमारे से दूर हो जाएंगे, ये लेके चले जाएंगे नारद जी। नारद के पैर पड़ रहे हैं उनको, काकुति मिनती हो रहे हैं। नारद बोले मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर रुक्मिणी क्या करती है कि एक तुलसी का दल पत्ता लेके वहां पर डाल देती है। तो तुरंत ये फिर उड़ जाता है, ये नीचे हो जाता है। तो इसका कारण क्या है कि तुलसी पत्ता से भगवान संतुष्ट हो जाता है। तुलसी पत्ता से संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारा भगवत गीता में बताया कि भगवान बताए हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। छोटा पत्रम सी पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और तोयम मतलब जल। अगर मुझे कोई धनवान व्यक्ति का नहीं सेवा नहीं चाहिए, मुझे नहीं अगर किसी के खत्म पास हो कुछ गई। नहीं है, खाली ये अर्पण करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। और पत्ता में क्या है, पत्र मतलब वो तुलसी का पत्ता। तो हर भोग में भगवान को जो भोग लगता है उसमें तुलसी पत्ता डालना है, नहीं तो भगवान भोग ग्रहण क्या? नहीं करेंगे। और ये बताया जाता है कि तुलसी पत्ता सपोज नहीं है, इसमें पेड़ सूख गया है, सपोज पौधा सूख गया है और नीचे गिरा हुआ है, वो भी उठा के हम धो के डाल सकते हैं पोस्ट कंडीशन में, ये बताया गया है। और सबसे बड़ा विशेष बात यह है कि तुलसी पत्ता इतना महान है, तुलसी जी, अगर शास्त्र में बताया गया है कि अगर इनका पत्ता कोई विष्ठा में गिर गया है मल में, तो उसको भी उठा के साफ करके भोग सेवा में लगा सकते हैं। अगर जिसने देखा मल में गिरा है उसको अनदेखा कर दिया तो उसको पाप लगेगा और वो नरक में जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम मंदिर में जाते हैं, कितने सारे तुलसी पत्ता पड़े रहते हैं, उसको हम चढ़ जाते हैं, लेकिन उसको सिर पे लगाना चाहिए। उसको अगर वो ऑफर नहीं हुआ तो साफ करके रखना चाहिए, भगवान का सेवा में लगाना। ये कि तुलसी पत्ता के मूल्य है, उसको ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए बाकी पत्ता की तरह, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या है ना, तुलसी जी इतना महान है। हम लोग कंठी माला पहनते हैं ना, जैसे तुलसी माला पहनते हैं ना, तुलसी माला आप लोग सभी पहना है कि कोई कोई नहीं पहना? नहीं पहना है? क्यों नहीं पहने? अच्छा, ठीक है। तुलसी माला, देखो तुलसी माला का पहनने का नियम ये है कि अगर कोई मांस भक्षण कर रहा है, नॉन वेज खा रहा है या प्याज लहसुन खा रहा है, वो तुलसी माला कंठी माला नहीं पहनना चाहिए, अपराध होता है। ठीक है। और तुलसी माला पहनना भी चाहिए, पहनना चाहिए। हम खा रहे हैं इसीलिए नहीं पहन रहे हैं, हम खाना छोड़ देते हैं ना, क्या दिक्कत है? तुलसी माला हमारा जरूरी है, ये हमारा शरीर शुद्ध करता है। कैसे ना, अगर कोई तुलसी माला पहना हुआ है और सवार खोल के या पानी डाल के नहा रहा है, स्नान कर रहा है, जितना सारी तीर्थ जितना जल है, गंगा जमुना सरस्वती जितना भी, गोदावरी जितना भी तीर्थ स्थान है, सभी स्थान में स्नान करने में जो फल फल मिलता है, यहाँ वो फल मिलता है अगर तुलसी माला पहन के कोई स्नान करता है। तो ये बैठे बैठे ये फायदा अच्छा है कि नहीं है? ऐसा है ना। तो ये स्नान करने से क्या होगा, हमारा पाप दूर हो जाता है, पाप कट जाता है। हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? तीर्थ में इसलिए जाते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप हो जाता है, हम फिर आके पाप करते हैं ऐसे करते हैं ना। तो पाप नहीं करने के लिए धोना नहीं है। जैसे कुंभ मेले में जाया गया और स्नान कर लिया फिर आके पाप किया, तो ये मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि पाप करने का प्रवृत्ति भी नष्ट करना है। पाप करके तो आया है, लेकिन पाप धो के तो आया है, लेकिन फिर आके हम वही पाप कर रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? कुंभ मेला इतना पैसा खर्चा करके भीड़ में जाके कोई खो गया, कोई ये हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माला कंठ में रहना चाहिए। ये होने से क्या होगा, व्हाट वी टेक इनसाइड इट गेट्स प्यूरिफाइड एंड व्हाट वी स्पीक आउटसाइड इट गेट्स प्यूरिफाइड। जो अगर हम बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, वो शुद्ध हो जाता है, अंदर से निकलता है ना आवाज। और जो हम खाते हैं, हमारा बाहर से अंदर जो जाता है, यहाँ से जब अंदर जाता है वो शुद्ध होके जाता है। तो इसलिए हमारे दोनों तरफ फायदा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बुरा नहीं मानना, ये शास्त्र में बताया गया है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ।
जो तुलसी माला नहीं पहनते हैं उन्हें मनुष्य में नहीं माना जाता है, बुरा नहीं माना, ये क्षमा करना मुझे, ये शास्त्र की बात है। तो हमें सब लोग पहनना चाहिए। और ये बताया गया है कि जो तुलसी माला नहीं पहना है, अगर किसी भी खाद्य चीज को पकड़ लेता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, जल भी मदिरा हो जाता है, और भोजन विष्ठा बन जाती है। विष्ठा मतलब मल बन जाता है। मल किसका मल? ना, सुअर और गधा का मल बन जाता है, ये शास्त्र में बताया गया। तो इसीलिए हमें ऐसा करना है, हमें तुलसी माला पहनना है, तुलसी माला पहनना चाहिए। और क्या है कि रोज तुलसी में जल देना चाहिए। जैसे मंगल आरती में हम आते हैं, तुलसी आरती होता है, तुलसी परिक्रमा करते हैं, तो तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। है, तुलसी जड़ देना क्यों? ना, तुलसी के मूल में, जो उसका क्या मतलब, जड़ है, जड़ में सारी तीर्थ स्थान वास करते हैं यहाँ पर। जैसे मैं बताया ना कि सारी जो गंगा जमुना सरस्वती सारी नदियां, ये तीर्थ स्थान यहाँ वास करते हैं। तो इसीलिए हमें जैसे जल चढ़ाते हैं थोड़ा सा चामच में लेके, फिर हम इसको क्या करते हैं, हम टच करके दिमाग मतलब सिर पे लगाते हैं, और शिखा पे लगाते हैं। तो सिर पे लगाने से क्या होगा, हम वो मिट्टी टच करते हैं ना, तो तीर्थ स्थान को हम स्पर्श करते हैं, हम भगवान का जो जड़ को टच किया ना, तो देवता लोग भी वास करते हैं यहाँ पर, बोला जाता है। शिखा, हम जैसे पुरुष लोग शिखा में, खाली ऐसे ही करो, कंठ में ऐसे लगा दो कोई। तो क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हैं, थोड़ा सा मतलब लिख लिख लीजिए, अगर बहुत ज्यादा ये है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, क्या मैं बोल रहा था, हाँ, तो ये है रहस्य, तुलसी महारानी को ऐसे ही केयर करना चाहिए। और तुलसी महारानी एक पर्सनालिटी है, ये एक पेड़ नहीं है। कैसे पर्सनालिटी, हम आगे जब लीला में जाएंगे, लीला श्रवण करेंगे, तो उसमें हम सुनेंगे, ठीक है। तो हाँ, स्कंद पुराण में बताया गया है, क्या बताया गया है ना, अगर कोई तुलसी महारानी को स्पर्श करता है, तुलसी महारानी को देखता है, खाली दर्शन करते हैं, जैसे हम लोग खड़े होकर हमारा दृष्टि निक्षेप करते हैं, खाली देखना है, और स्पर्श करता है, और क्या है ना, प्रणाम करता है, उसका वॉल्यूम्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज जो भी है, जो करोड़ों करोड़ जन का पाप है, टॉन्स ऑफ जो सिंफुल एक्टिविटीज, सीन पाप हो जाता है। हम अगर स्पर्श करते हैं, देखते हैं, प्रणाम करते हैं, तो होता है। सिंपली बाय सीइंग एंड टचिंग दिस ट्री वन कैन बिकम रिलीफ फ्रॉम ओल्ड डिस्ट्रेसेस एंड डिजीजेस। डिस्ट्रेस मतलब जो तनाव होता है ना, पूरा एकदम डिप्रेस हो गया है, क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा समस्या है, तो वो सब का समस्या निकल जाता है, मतलब दूर हो जाता है तुलसी महारानी का संस्पर्श में आने से। डिजीजेस मतलब बीमारी, कई कई बड़े बड़े बीमारी ठीक हो जाता है, बीमारी नहीं आता है जब तुलसी महारानी का सानिध्य में हम रहते हैं। Simply by offering obeisances to and pouring water on the tulsi tree, one can become freed from the fear of being sent to the court of Yamaraj. यमराज का कोर्ट में, यमराज है, जमदूत आके नहीं लेंगे। वो बता दिए हैं यमराज जी कि देखो, जो तुलसी माला पहनता है, जो कंठी पहनता है, कंठी पहनता है और जो तिलक लगाया है, उसका हमारे कुछ लेना देना देना नहीं है। वो हमारा व्यवहार बिजनेस नहीं है, वो विष्णु का है। उनका स्ट्रिक्टली बोल दिया है दूत को कि तुम लोग उधर नहीं जाना है, देखना भी नहीं है। तो तभी से वो लोग आते नहीं है। और बताया गया है कि अगर तुलसी गार्डन के अंदर में बहुत बड़ा तुलसी, जैसे वृंदावन में गए ना, तुलसी वन बना हुआ है, तो बीच में कोई एक घर बना लेता है, तो सबसे पवित्र हो जाता है। वहां जमराज का दूत कभी देखते भी नहीं है उस तरफ, और हमेशा सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। आप लोग जानते होंगे एक कहानी जो सत्य घटना है, कि चैतन्य महाप्रभु का जो लीला में जो हरिदास ठाकुर, आप जानते हैं ना, हरिदास ठाकुर जो जिनको नामाचार्य बोला जाता है, हरिदास ठाकुर को मतलब बदनाम करने के लिए जो रामचंद्र खान था, उन्होंने एक वेश्या को भेज दी है हरिदास ठाकुर के पास में कि तुम जाके इसको बदनाम करने के लिए प्रयास करो। तो हरिदास ठाकुर तो 3 लाख नाम जप करते हैं, एक दिन में 3 लाख नाम ऐसे जप कर रहे थे। तो वेश्या जाती है, उनका उसका नाम है लक्ष्य गिरा, वेश्या का नाम, जाती है और बोलता है कि हरिदास ठाकुर को, पहले जाती है तो तुलसी, उनका आंगन में ना तुलसी महारानी है, और जल भी रखा हुआ है। तो जाके देखो कैसे भी है कि वो भारत में ही पैदा हुई है, तो उसका एक संस्कार तो कहीं ना कहीं है, चाहे कितना भी खराब काम करे, है, चाहे कितना कितना काम करता है,
लेकिन फिर देखा तुलसी महारानी है, तो पहली बार जाती है प्रणाम कर देती है, कैसे भी अनजाने में प्रणाम कर लेती है। उसके बाद में कभी ऐसे बैठती है और हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि देखो, मेरा इच्छा पूर्ण करना है, तो आप तो साधु है, आप सबका इच्छा पूर्ण करते हो, तो मेरा इच्छा पूर्ण करना पड़ेगा, नहीं तो आपका साधु का महानता क्या है। बोला कि देवी, मैं आपको वचन देता हूँ, अब मैं करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मेरा नाम जब जो है ना 3 लाख कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं जब हो जाएगा फिर आपका इच्छा पूर्ण करूंगा। तो जब कर रहे हैं, ऐसे ही हो गए, रात शाम हो गया, रात हो गया। तो वो बेचारी जो बैठी थी वेश्या, दरवाजे पे बैठती थी, वो बैठी थी, वो ऐसे गुस्सा होकर भी चली जाती है, चली जाती है। फिर सेकंड डे आती है आती है, उसका पूरी प्रयास करती है कि इसको भटकाने के लिए इनको। तो फिर वही बोलता है, बोला कि देखो, कल तो मैं लेट नाइट सोया कि मेरा नाम जब खत्म नहीं होता, आज मैं कोशिश करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम जब हो जाएगा तो फिर आपका इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। तो ऐसे ही बैठती है, सुनती है, जब हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वाइब्रेशन आता है, तो ये सुनती है, इसका कान में जाती है, और तुलसी के पास में बैठी है। कहाँ बैठी है? तुलसी के पास में बैठिए। और कभी इच्छा हुआ, देखा कि जल रखा हुआ है, ऐसे लेके जल डाल लेती है, जल जल चढ़ा दिया, तो पानी भी हो गया, और प्रणाम भी कर लिया। और प्रणाम, जहां हरिदास ठाकुर चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, हरिदास ठाकुर का चरण का रज्जु पड़ा है, बालू है, जो धूली, तो उसमें प्रणाम करता है, तो उसका सिर पे लगता है, तो वो उसका अपराध खत्म हो जाता है, उसका पाप चले जाती है। कई सारी चीज हुआ साथ में, एक साथ। तो होता होता क्या हुआ है, सेकंड डे भी ऐसे ही हुआ कि उनका नाम खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये पूरा गुस्सा होके चली जाती है, बोलता है कि देखता हूँ तुमको कल। चली जाती है। और रामचंद्र खान पूछता है, क्या हुआ लक्ष्य हीरा, तुम क्या सफल नहीं हो पाई? बोला, देखो, तुमको मैं बोल के जाता हूँ कि कल कैसे देखना, वो मेरे से बच नहीं पाएगा। आता कि फिर वही करता है, प्रणाम कर लेती है, जल दे देती है, और रही करती है। फिर आके बैठते, बोलते देखो, आज मुझे चीटिंग नहीं कर पाओगे, आज इच्छा लगला, ठीक है बैठो। तो बैठ के ये जब हरि नाम कर रहे हैं, करते इसको ये नींद लग गई है, सो गई है, वहीं पर सो गई है। तो जब ऐसे ही सो गई है और हरिनाम भी कान में हो रहा है, और ये सोते होते इसका मुंह में भी वो हरिनाम आने लगा, हरे कृष्ण धीरे धीरे बोलता है, हरे कृष्ण बोलता है। तो फिर उठ के ऐसे एकदम उठ जाता है, कांपता है पूरा, कांपे पूरा एकदम, रोता है, आंख आंख से आंसू आ जाता है, और प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम। पूरा गिड़गिड़ाता है, बोलता है कि मैं, मेरा आंख खोल दिया आपने, कि मैं गलत काम करने जा रहा था आपको। बोला कि मुझे सब पता है। हरिदास ठाकुर बोला कि तुम आने से पहले मुझे पता था, मैं चाहता तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाता, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं यहाँ था। बोला, मुझे मुझे क्या करना है बताओ। बोले, तुमने जितना धन कमाया गलत काम करके सब बांट दो, जाके घर गाँव चले जाओ और सब बांट के आ जाओ, और फिर मेरे पास वापस आ जाना। तो ये सचमुच चली गई है, और जाके सब कुछ जितना भी धन था, जेवर था, सब कुछ बांट बांट दिया, अपना कपड़ा सोना सब दे दिया, लेके खुद मुंडन कर लिया, करके आके पहुंच गया हरिदास ठाकुर के पास में। तो आके फिर उनको दीक्षा देते हैं, और बोलते उनका नाम होता है हरिदास जी। तो ये तुलसी जी का कमाल है, शुद्ध भक्त का कमाल है। तो हमें ये ध्यान रखना है, तुलसी मई, तुलसी का कितना पावर है, शक्ति। ठीक है। तो ये है तुलसी जी का कुछ कुछ, मतलब हम लोग डिस्कस बात कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। तो हमें तुलसी जी का जब परिक्रमा करते हैं, हमें बोलते हैं ना कि सुबह सुबह कि यानी कानी जपा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंति प्रदक्षिणा पदे पदे, कि एक एक पग में हमारा पाप नष्ट हो जाता है। कैसे पाप ना, यानी कानी जपा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी च, ब्रह्म हत्या मतलब एक ब्राह्मण को हत्या करने का जो पाप लगता है, या गुरु को मार दिया, हत्या कर दिया, उस पाप भी हमारा एक एक पग में जब परिक्रमा करते हैं तुलसी जी का, वो नष्ट हो जाता है। तो ये हमें विश्वास के साथ में ये करना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया तुलसी जी का महिमा की कुछ हम लोग बात कर पाए। और जो नमो नमो तुलसी कृष्ण पेयसी हम जो गाते हैं सुबह, आप लोग तो जानते हैं, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा अपन में, आपस में। तो तुलसी जी, अच्छा कौन बता सकता है तुलसी जो है महारानी, वो तो एक व्यक्ति है, उनका रंग कैसा है? कोई गेस करके, कोई जानता तो बता दो, या गेस करो।
आप बताने के बाद में मैं दिखाऊंगा फोटो। तुलसी महारानी, ये तुलसी महारानी देख लिया आप लोग, सबको दिख रहा है? स्वर्ण, गोल्डन गोल्डन। तो तुलसी महारानी, सब लोग डाउट में रहते हैं, बोलते हैं कि ये शायद तुलसी काला है, तुलसी महारानी काली काली होगी, जैसे श्यामा हो। तो तुलसी महारानी गौरवर्ण का है। ठीक है, तो ये है तुलसी जी का वर्ण। तो तुलसी जी दिव्य है, और उनका कहाँ से आए, कैसे प्रकट हुए, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका कई कई कल्प में कई कई लीलाएं हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एक कल्प है जिसमें ये लीला हुआ था। तो क्वेश्चन आंसर जो है बाद में पूछ सकते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तुलसी जी, हम्म, तुलसी महारानी एक्चुअली वो गुलाब धाम में, गुलाब धाम की वासी है। वो कैसा है कि राधा बोला जाता है, राधा रानी का विस्तार है, राधा रानी का विस्तार है। और तुलसी महारानी, उनका नित्य लीला में मदद करती है, राधा कृष्ण का लीला में तुलसी महारानी मदद करती है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि रास डांस जो होता है ना, रास चलता रहा, और तुलसी महारानी इधर है और राधा रानी श्रृंगार होके आएगी या दूर में है। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो तुलसी, तो ऐसे हो रहा है कि गोलकधाम में तुलसी, अ, जब तुलसी महारानी है और कृष्णा है, तो ऐसा हुआ है कि तुलसी महारानी कृष्ण का संस्पर्श में आके मूर्छित हो जाती है, मूर्छित होके गिर गई। तो जब गिर जाती है, तभी फिर राधा रानी आके पहुंचती है। राधा रानी देखती है कि तुलसी गिरी हुई है और कृष्ण खड़ा है, तो गुस्सा हो जाती है। बोले कि तुम एक मर्त्य लोक के वासी जैसा ऐसे ही तुमने काम किया है कि तुमने कृष्ण के साथ में रास किया है। तो उन्होंने उनको श्राप देती है, क्या ना, हम्म, तुमको मर्त्य लोक में धरती पे जाके एक वृक्ष बनना है, वृक्ष बन जाओगे, हैं, ऐसा है। तो ये श्राप के कारण उन्होंने यहाँ वृक्ष बनना पड़ा। लेकिन इसके पीछे और भी कहा है, लीलाएं हैं कि सुदामा जो था, भगवान का नित्य पार्षद है सुदामा। तो एक बार ऐसे ही रास डांस में रास हुआ है, और बिरजा जो है ना, बिरजा एक, वो भी व्यक्ति है, वो भी एक स्त्री है। तो कृष्ण के साथ में वो नृत्य किया है, मतलब रास किया है। तो तब उधर राधा रानी श्रृंगार होके आने वाली है। जब राधा रानी आके देखती है कि बिरजा के साथ में कृष्ण लीला करते हैं, तो बिरजा क्या होती है, तुरंत पानी हो जाती है, नदी बन जाती है, बिरजा नदी हो जाती है।
और कृष्ण गायब हो जाते हैं। तो है, ये है। लेकिन कृष्ण को दोबारा जब मिलते हैं राधा रानी, ढूंढ निकलते हैं ना अपना सखियों से, तो उनको बहुत डांटते हैं। बोलते कि तुम ऐसा हो, लंपट हो, ऐसे करके बहुत डांटते हैं। कृष्ण तो सह जाते हैं, सब कुछ सह लिया, लेकिन बगल में जो बैठे थे सुदामा, वो सह नहीं पाए। बोले कि इतना सारा बोल रहे हो, क्यों इतना बोल रहे हो करके उन्होंने आर्गुमेंट किया, राधा रानी से तर्क किया, और राधा रानी को भी गाली दे दिया। बोले तुम कृष्ण को ऐसे बोल नहीं सकते। तो ऐसे बोलने से क्या होगा? तो राधा रानी फिर गुस्सा हो गई, पूरा एकदम लाल हो गई पूरा। बोले कि तुम्हारा ऐसा हिम्मत, मुझे तो बोल दिया। तो बोले कि तुम जैसे है ना, तुमको धरती में जाके एक असुर बनना पड़ेगा। है, एक असुर का कुल में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है ना? असुर वो हो गया शंखचूड़। शंखचूड़ जो है ना, वो असुर, वो एक्चुअली सुदामा है, भगवान का नित्य भक्त है, फिर भी यहाँ आना पड़ा। इसका तीसरा कारण यही है कि तुलसी और सुदामा ये गोलोक धाम में एक दूसरे से बहुत आकृष्ट हो गए थे। जब उनका कुछ पर्व चल, मतलब फेस्टिवल, जैसे डांस चलता है, ये चलता है, तो एक दूसरे से बहुत आकर्षित हो गए थे। तो इसीलिए उनको श्राप मिला था कि तुम अगर आकर्षित हो तो धरती पे जाओ, यहाँ नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए वो धरती पे आ गए थे। और आके जो तुलसी है, एक रानी रानी से पैदा होती है, जन्म लेती है। और जो शंखचूड़ है, वो सुदामा था, वो असुर कुल में जन्म लेता है। ये उसका बैकग्राउंड है। ये समझ में आ गया? ये है। तो इसको अगर डिटेल में सुनेंगे और चर्चा करेंगे, ये 2 दिन लग जाएगा। अगर तो हम शॉर्टकट में, एक्चुअली बहुत ज्यादा है, तो हम इसको सारांश जो है लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो तुलसी महारानी को लेकिन श्राप तो मिला था, लेकिन ये भी मिला था कि तुम तुमको बाद में, तुम जब उसका भौतिक शरीर छोड़ के यहाँ आओगे, फिर तुमको नारायण मिलेंगे। नारायण जो है मिल जाएंगे, और नारायण से तुम्हारा विवाह होगा। तुम शंखचूड़ से विवाह करोगे, लेकिन तुम जब भौतिक शरीर छोड़ के दिव्य शरीर मिलोगे, मिलेगा, तो फिर नारायण से तुम्हारी विवाह होगा। और फिर विष्णु उनको बोलते हैं कि फिर जब तुलसी महारानी, सब तो श्राप देना देनी हो गया, एक दूसरे से श्राप दे दिया और हो गया, सब रो रहे हैं। राधा रानी श्राप देने के बाद में रो रही है, सुदामा तुम मत जाओ, अभी रहने दो, जो भी है श्राप वो कुछ नहीं है, तुम यहाँ रहने दो। लेकिन वो जाना पड़ेगा, श्राप का फल है ना। और विष्णु बोलते हैं, देखो, कृष्ण बोलते हैं, देखो जाना तो होगा, जाओ, लेकिन उसका ऐसे ही है कि जब भौतिक शरीर छोड़ेगी तो मेरे से विवाह करोगे, क्योंकि तुम तपस्या करोगे मेरे को विवाह करने के लिए, जाके मर्त्यलोक में। और तपस्या करोगे तो मैं तुमको मिलूंगा, और तुम्हारा शरीर छूटने के बाद में मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में ले लूंगा। ये है कहानी। तो यहाँ आता है, एक मनु दक्ष करके, मनु था ना, 14 मनु रहते हैं। एक दक्ष हर्बणी, सवर्णी, दक्ष सवर्णी, वो लॉर्ड विष्णु जो है उनका भक्त था। ये धरती पे बोल रहा हूँ, मटेरियल वर्ल्ड में। और उनका दक्ष सवर्णी का पुत्र कौन है? धर्म सवर्णी, वो धार्मिक था। हम्म। धर्म सवर्णी का क्या है, एक बेटा था, उनका नाम क्या है? राजा सवर्णी। वो बहुत विष्णु का भक्त था। राजा सवर्णी का पुत्र कौन है ना? वृषध्वज। ये याद रखना, वृषध्वज। लेकिन उनका वंशधर सब क्या है? विष्णु का भक्त है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। विश्व वृषध्वज जो है शिव जी का भक्त है। हम्म। तो शिव जी का भक्त है, इसीलिए शिव जी अपना पुत्र से भी ज्यादा इसको प्रेम करते थे, इसका घर में रुकते थे शिव जी। ये भक्त का घर में, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना, टीचर भी मतलब अपना स्टूडेंट का घर में रुक जाता है। तो ऐसा था। वृषध्वज
विष्णु से या नारायण से पूजा नहीं कर रहा था, लक्ष्मी जी को भी वो सेवा पूजा नहीं कर रहा था। हाँ। और भाद्र मास में जो अगस्त सितंबर में आता है ना, वहां लक्ष्मी का पूजा होती है, वो भी नहीं किया। हाँ। और क्या है, ना विष्णु का पूजा किया। माघ मास में भी, जनवरी फरवरी में जो होता है ना, तभी भी वो नहीं, सरस्वती का जो पूजा होता है वो भी नहीं किया, सब छोड़ दिया, खाली शिव जी का पूजा कर रहा था। हाँ। और क्या है ना, जो सेक्रीफाइस होता है, जो यज्ञ होता है, उसमें भी वो भाग नहीं लिया। तो और उल्टा क्या कर रहा था कि जो विष्णु का भक्त थे उनको क्रिटिसाइज कर रहा था। हाँ, क्रिटिसाइज कर रहा था। तो क्या हुआ इससे कारण ना, सारे देवता लोग जाके कंप्लेन किए शिव जी को। और शिव ने, सॉरी, कंप्लेन नहीं, शिव जी ने ब्रह्मा जी को, सॉरी, शिव जी नहीं, सारे देवता लोग गुस्सा हो गए, मतलब थोड़ा सा क्रोध दिखाया कि ये कैसा व्यक्ति है, विष्णु के पास नहीं आता है, शिव जी के पीछे लगा हुआ है इसका। तो इससे क्या होगा, सूर्य देवता जो है गुस्सा होके उनको अभिशाप दे दिए, श्राप दे दिए। बोले कि हे राजा, तुमने शिव जी को पूरा समर्पित हो गया है, और बाकी देवताओं को तुम पूछ भी नहीं रहे हो। हम्म। तो मैं तुमको डिक्लेयर करता हूं कि तुम्हारा धन और जस सब चला जाएगा। ठीक है, उसको श्राप दे दिए। लेकिन शिव जी को पता हो गया, शिव जी तो त्रिकालदर्शी है ना, मालूम हो गया कि मेरा भक्त को इन्होंने श्राप दिया। तो इसने, शिव जी ने क्या किया, तुरंत अपना त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठाया और उनका पीछे भागा। किसके पीछे, सूर्य देवता के पीछे। सूर्य देवता का बाप कौन है, पिता कौन है, काश्यप जी। तो ये जाके पिताजी के पास पहुंच गया है, जब देखा कि ये त्रिशूल पकड़ के आ रहे हैं, तो सूर्य देवता और कश्यप मुनि दोनों ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो ब्रह्मा जी बोले ये मेरा बस में नहीं है, शिव जी थोड़ा गुस्सा हो गए हैं। तो सारे तीनों, ब्रह्मा जी, सूर्य देवता और काश्यप मुनि, वो कहाँ गए, विष्णु के पास में गए, वैकुंठ में। विष्णु जानते हैं सब कुछ। तो जब विष्णु के लोक में जाता है, वहां गुस्सा गुस्सा कुछ नहीं रहता ही नहीं है, सब उतर जाता है। तो शिव जी आए, सब लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन वहां भी देखते हैं शिव जी पीछे पीछे जाके पहुंच गए, तो शिव जी को भी ये लोग प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता और वो काश्यप मुनि प्रणाम करते हैं। और शिव जी पूरा लाल लाल वो है, एकदम गुस्से में। तो विष्णु पूछते हैं क्या ऐसा कुछ हुआ है कि शिव जी आप क्रोधित हो, ऐसे पूछ रहे हैं। तो शिव जी बोले ना ना, आप आपको दर्शन करने के बाद में कौन क्रोधित हो सकता है, आपका जो धाम में आने के बाद में कोई ऐसा किसी का क्रोध नहीं रहता, ऐसा करके उनको ग्लोरीफाई करता है। तो फिर आ, ऐसा होता है, ऐसे करके ग्लोरीफाई करते हैं। फिर तो उन्होंने बता रहा है कि नहीं प्रभु, ऐसा हुआ है सॉरी, कि सूर्य देव ने ना मेरा भक्त को श्राप दे दिया, तो इसीलिए मैं उसका पीछे भाग रहा था क्रोधित होके। बोले कि मेरा भक्त जो है वृषध्वज है, बहुत बड़ा भक्त है, उसको इन्होंने श्राप दे दिया। तो विष्णु बोले कि देखो, अभी गुस्सा होकर कोई फायदा नहीं। तो इसी बीच में तुम जिसके ऊपर गुस्सा हो रहे हो, वो जो वृषध्वज है, उसका कई सारे पीढ़ियां खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, लेकिन वहां मर्त्यलोक में कई सारे युग बीत गया है। और इसमें उसका कितना भी पीढ़ियां मर चुके हैं, गुस्सा को फायदा किया है। एक्चुअली मैं गलत बताया, ये वृषध्वज जो है ना, वो नहीं गया था, सूर्य देवता और ब्रह्मा जी कश्यप गए थे, ये तो इधर ही था। तो इसका बेटा भी हुआ है, उसका वंशधर सब लोग मतलब विनाश, खत्म हो चुके हैं, इतना युग बीत गया है। तो विष्णु बोलते कि ऐसा हुआ है, देखो कोई फायदा नहीं है, वो तो मर चुके हैं सब। और जो वृषध्वज का जो पीढ़ी का नीचे हंसध्वज करके है, क्या है, वो भी मर गया है। हंसध्वज का दो बच्चे हैं, धर्मध्वज और कुशध्वज। हाँ, वो लोग क्या है ना, बड़े वैष्णव हैं। लेकिन सूर्य देवता ने जो
श्राप दे दिया था, इसीलिए उनका उद्धार भाग्य बदल नहीं रहा है। राजा तो है, लेकिन उनका राज्य का इतना विकास नहीं हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। तो वो लोग साथ मतलब तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी को प्रार्थना कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लक्ष्मी जी उनको को कृपा करेंगे। और लक्ष्मी जी का जो अंश अवतार है, अंश है, वो जाके वहां पर उनका पत्नी का गर्भ से आएगी, वो होगी तुलसी। समझ गए तुलसी कौन है? तो लक्ष्मी का विस्तार है, एक तरह का राधा रानी का विस्तार है? एक राधा रानी का विस्तार है, लेकिन लक्ष्मी जी के थ्रू में आते हैं और आके यहाँ है मर्तलोक में एक उसका धर्मध्वज का पत्नी से पैदा होंगे, मतलब वहां जन्म लेंगे। ठीक है, ये याद आ गया। तो इनका कृपा से फिर तो क्या हुआ, तो सब लोग बोले कि तुम लोग सब चले जाओ, वापस चले जाओ, ये है मेरा प्लान, भगवान बोल दिए। तो इन ये समय के हिसाब से क्या हुआ है कि धर्मध्वज जो है ना, वो तपस्या किया है। उसके बाद में उनका पति का नाम है माधवी। और माधवी से उनका पत्नी है। और कुछ समय के बाद में उनका गर्भ से है वो तुलसी आती है। उनका नाम तुलसी क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? कार्तिक महीना में तुलसी माँ रानी आए हैं। उनका नाम तुलसी इसलिए करके कि तुलना किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते उनका। उनका अतुलनीय है तुलसी। ठीक है। और उनका सौंदर्य बहुत इनकम्पारेबल है, अतुलनीय है। हाँ, उनका शाइनिंग लस्टर सब है। तो इसके बाद में फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है कि तुलसी जब पैदा होती है और वो घर में नहीं रहती है, कहाँ चली जाती है ना, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाती है, वहां बद्री का आश्रम में रहती है, वहां तपस्या करती है, एकदम कठोर तपस्या करती है। उसको बताया था ना विष्णु की तुम तपस्या करना तभी तुमको नारायण मिलेंगे थे। तो तपस्या करती है। तपस्या करने के कारण क्या है कि वो बहुत ये करती है, तपस्या करती है। और उस समय में क्या है कि इनका ये किसी लिए तपस्या कर रहे हैं कि विष्णु को पति रूप में पाने के लिए। लेकिन जो शंखचूड़ जो है राक्षस है, असुर है, वो तो सुदामा है ओरिजिनली। सुदामा भी आके वो भी तपस्या कर रहा है। कहाँ है ना, असुर कुल में पैदा हुआ है। और वो भी तपस्या कर रहा है, किसके लिए तपस्या कर रहा है ना, तुलसी को पत्नी के रूप में पाने के लिए। समझ रहे हैं, ये चल रहा है। वो तपस्या करता है। और ब्रह्मा जी उनको दर्शन देते हैं, बोलते हैं कि देखो तुम्हारी तपस्या का फल ऐसा है कि तुमको तुलसी मिलेगी, लेकिन तुमको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहां, सब स्थान बता दिए कि चले जाओ, वहां चले जाना। तो जब तपस्या करके आती है, देखती है कि तुलसी तपस्या करती है और ये भी तपस्या कर रही है। जब वो एयरप्लेन में आते हैं तो असुर लोग क्या है ना, ऊपर में उनका जो है ना जैसे विमान जैसा होता है, वो उड़ के आती है और देखती है कि ये तुलसी तपस्या करती है। और देख के उतरती है, उतरते हैं और बोलते हैं कि हे देवी, आप कौन हो? तो उसके बाद में तुलसी जो है वो शर्माती है और कुछ नहीं बोल रही है, अपना घूंघट डाल के रखती है। बहुत पूछने के बाद में बोलती है कि देखो, मैं, आप कौन हो? आप एक सभ्य पुरुष हो, आपको ये सब शब्द नहीं बोलना चाहिए। इसमें सीखने का चीज ये है, थोड़ा सा हमको ये सीखना है। कैसा है ना, जस्ट मिनट है। हाँ, तुलसी देवी जो है टेस्ट करती है शंखचूड़ को। उनको पता था, ये एक्चुअली इनका ये था कि ये ज्योतिषमर है, ये भी ज्योतिषमर है, वो भी ज्योतिषमर है, मतलब उनका पिछला लाइफ उनको याद है। वो जानते हैं कि मैं वो था, मैं दुर्भाग्यवश यहाँ आ गया हूँ। शंखचूड़ भी जानता है। और आके आपस में बाद में बात करते हैं। तो तुलसी देखा जब शंखचूड़ को, और वो अपना घूंघट खींच लेती है। और तुलसी जो है तपस्या करके बहुत ही होता है। और तपस्या करते करते वो बहुत सुंदर हो जाती है। आ, और आता है जो क्या है, शंखचूड़ आता है और बोलती है। शंखचूड़ देखता है और देखता है कि ये एक सुंदर बिस्तर जो है उसके ऊपर फूल रखा हुआ है, चंपक फ्लावर, उसके ऊपर तुलसी देवी बैठी है। ठीक है। और शंखचूड़ आके बोलता है देखो,
मेरा ये है कहानी कि मैं श्राप मिलके मेरे को आया है, और मैं, मुझे भी पता है, तुमको भी पता है कि मैं तुम्हें विवाह करना चाहता हूँ। तो तुलसी महारानी कुछ नहीं बोलते, बोलते कि कुछ बोलो। बोले नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट है। तो उसमें तुलसी महारानी उसको सिखाता है क्या है। The शास्त्र से दैट ओनली a degraded man desires a woman। एक गिरा हुआ इंसान एक स्त्री चाहती है। ये देखो, ये मैं अपने से बोलने, शास्त्र में बताया गया है। एट फर्स्ट ए वुमन इज स्वीट टू ए मैन। प्रथम में क्या है कि ये स्त्री एक पुरुष की तरफ मधुर होती है, लेकिन शी यूजेस स्वीट वर्ड्स बट हर हार्ट इज शार्प लाइक ए रेजर। वो मधुर बात बोलती है, लेकिन उसका हृदय जो है, रेजर जो है ना, काटने वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, शार्प है, तीक्ष्ण है। कोई चाकू होता है ना, ब्लेड, उसकी तरह है। ये, इससे आप लोग दुखी नहीं होना, ये एक्चुअली बताएं, उसके बाद में बताऊंगा क्या हुआ है। और वो बोल उनको एडवाइस करते हैं कि आप एक शुद्ध पुरुष हो, एक तपस्वी हो, मेरे जैसे स्त्री के प्रति आकर्षित क्यों होते हो। ये सभ्य पुरुष के लिए नहीं है। और जो पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है या स्त्री से हार जाता है, उसका समाज में कोई जस नहीं रहता। उसका अपना पिता माता भी उसको सम्मान नहीं देते, ना उसको आदर करते हैं, और समाज में उसको कोई आदर नहीं करता, क्योंकि स्त्री से वो गिरा हुआ है, मतलब हारा हुआ है। तो इसीलिए आप ऐसा मेरी तरफ आकर्षित ना हो कि जिससे आपका जस है खो जाएगा, आप ऐसा ना हो। तो इसके बाद में वो बोलता है, नहीं नहीं, पहले पहले मेरे बात तो सुन लो। वो बोलते हैं, शंकर बोलता है, बोलता है कि देखो, ये तो सब सच है, ठीक है, लेकिन आधा सच है आधा झूठ है, मतलब ठीक नहीं है तुम जो बोला। ए वुमेन लाइक्स ए गुड लवर मोर देन स्वीट फूड्स ऑफ रिफ्रेशिंग ड्रीम्स। शी लाइक्स हिम एवर मोर देन हर ओन सन्स। एक स्त्री अपना पति को बहुत प्रेम करता है, अपना पुत्र से भी ज्यादा, अगर वो योग्य है, क्वालिफाइड, मतलब वो एक भक्त है, एक मतलब समर्पित व्यक्ति है, तभी होता है। और क्या है, तुम जो बोला, ये सब पूरा ठीक नहीं है। और जो, हाँ, ओ गॉडेस, व्हाट यू हैव सेड इज नॉट कंप्लीटली फॉल्स, इट इज पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली फॉल्स। बोलता है कि फ्रॉम द क्रिएटर हैव कम चेस्ट एंड अनचेस्ट मैन। भगवान सृष्टि किए हैं, सती और असती दोनों सृष्टि किए हैं, लेकिन जो सती स्त्री है, जो सती है, जैसे सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधा, और उनका जो उनसे विस्तार है, वो उनके लिए ये लागू नहीं है जो आपने बोला। वो सब सती है, दीति, अदिति, वेदावती। इन एवरी युग साइकिल दीज वुमेन आर एक्सलेंट। ये स्त्रियां बहुत एक्सलेंट है। The heavenly prostitutes are also extensions and partial expansion of this woman, but they are not praiseworthy। ठीक है, ये सब ठीक है। तो वुमेन हु आर इन द मूड ऑफ गुडनेस आर virtuous and pure। जो सत्व गुण में है जो स्त्री, वो धार्मिक है और अच्छे भी हैं। तो ये पूरा सत्य नहीं है जो तुमने बोला, ठीक है। तो इसीलिए मेरा बोलता है, मेरा नाम शंखचूड़ है। और फिर बोलता है कि देखो, मेरा नाम शंखचूड़ है, और मुझे श्राप मिला है। मैं गुलक में था, एक ग्वाला लड़का के हिसाब से था, लेकिन मुझे श्राप मिलने के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। सो यू नो दैट इन योर प्रीवियस पार्ट इन गोलोक, व्हेन राधा रानी caught you alone with Krishna, she became angry and caused you to born here in India। मतलब तुमको भी पता है कि तुमको राधा रानी श्राप दिया था, तुम भी यह श्राप पाके आए हो। तो इसीलिए तुलसी समझ जाती है, और फिर स्माइल करती है। उसके बाद में उनका विवाह होता है। वो विवाह क्या है कि जो बोलता है कि इसको क्या बोलते हैं, गंधर्व। गंधर्व रीति में जो विवाह है, कि कोई ऐसा नहीं है कि यज्ञ करना है, वो करना है, क्या होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं माला, वो तो उनका शादी मतलब विवाह हो जाता है। उसी रीति में वो लोग विवाह किया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक थोड़ा सा समझाना था। देखो, ये तो विवाह हो गया। शंखचूड़ अपना देवता लोगों को कंट्रोल में रख लिया, इतना प्रकोप कर दिया, सारी धरती से लेके स्वर्ग, मर्त्य, पाताल जितना भी है सबको जय कर लिया, कंट्रोल में ले लिया। असुर है ना, लेकिन भगवान का भक्त था अभी। तो हाँ, श्राप इसीलिए तो हुई, तो इसके लिए बोलते हैं ज्योतिष स्मरण, उनको भगवान का कृपा से ही याद रहता है, ज्योतिष स्मरण बोलते हैं। तो उन्होंने, है ठीक है, ज्योतिष स्मरण बोलते हैं। तो ये था, लेकिन शंखचूड़ को एक गिफ्ट मिला था, पता है? एक एमुलेट बोलते हैं, एमुलेट मतलब जो ताबीज बोलते हैं ना। शंखचूड़ को एक एमुलेट विष्णु जी से दिया था, कि जब तक उसका गले में वो ताबीज है उसको कोई मार नहीं सकता है। और दूसरा क्या है, कि जब तक वो उसका पत्नी पतिव्रता है तो उसका मृत्यु नहीं होगा। ये दो कारण है, इसको ध्यान में रखिए। तो ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा है, और शंखचूड़ जो है अपना राज कर रहा है। शंखचूड़ असुर होकर भी इतना दिव्य था, उसका शरीर से कांति निकल रहा था, जब जा रहा था उसका रोशनी निकल आता था। और उसका राजमहल ऐसा बनाया था, हीरे मोती और इसमें से बनाया था, जैसे स्वर्ग जैसा बनाया था अपना राजमहल को। लेकिन आ, ऐसे चल रहा था। लेकिन इतना से क्या हुआ कि असुर लोग इतना किए, मतलब असुर कितना किया ना, तो देवता लोग बहुत परेशान हुए। देवता लोग फिर जाके ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं। ब्रह्मा जी फिर शिव जी के पास लेके जाते हैं। शिव जी फिर कहाँ लेके जाते हैं? विष्णु के पास लेके जाते हैं। विष्णु से ये सब बताते हैं कि देखो, जो असुर शंखचूड़ है ना, हमारा नाक में दम कर दिया है, सारे कुछ हमारा छीन लिया है, राज्य छीन लिया, धन छीन लिया, उल्टा हम लोगों को भिखारी बना दिया, उसका सेवक बना दिया। विष्णु हंसते हैं, बोलते हैं कि देखो, इसका चिंता मत करो, और इसको, इसका हल है। ऐसा नहीं कि वो असुर है, मरेगा नहीं, ये मेरा भक्त है, लेकिन उसको मारने के लिए शिव जी को ही प्रयास करना पड़ेगा। तो अपना एक अस्त्र देते हैं, वो बोलते हैं कि त्रिशूल शिव जी को देते हैं, बोलते हैं कि ये ले जाओ, और ये त्रिशूल से इसका मृत्यु होगा, और तुम लोग फिर चले जाओ। तो ये देके उन लोग को विदा कर देते हैं। फिर आके यहाँ पर शिव जी तैयारी करते हैं इसको युद्ध करने के लिए। जब शिव जी तैयारी करते हैं, फिर एक मैसेंजर को भेजते हैं, एक मैसेंजर भेजते हैं, बोले कि तुम जाके पहले बोलो कि हम युद्ध करना चाहते हैं। तो जाता है, जाके कितना गेट है, 7 10 ऐसे गेट, जाके अंदर चला जाता है, और परमिशन लेके फिर शंखचूड़ से परमिशन मांगता है कि क्या ये अंदर आ सकता है। तो जाके बोलता है, देखो, आपसे युद्ध, युद्ध का आह्वान है, शिव जी युद्ध करना है आपसे। तो वो हंसता है, हंसता है, बोलता है, देखो ठीक है, तुम्हारा मालिक को बोल दो मैं कल सुबह आऊंगा, अभी तो रात है, कल आऊंगा। तो रात को ये तुलसी जी का महल जो है अलग है, तो नारी का जो माताओं का महल है अलग होता है। तो ये शंखचूड़ चल के जाती है रात को अपने पत्नी के पास में, बोलता है, देखो, युद्ध करने के लिए मुझे शिव जी आह्वान दिए। तो इतने में तुलसी मूर्छित हो जाती है, और वो जान लेती है कि ये कुछ गलत होने वाला है। और बोलता है कि ऐसे उनको पकड़ के निहारता है और रोता है, बोलता है कि मेरे पास बैठो, कि ऐसा क्यों हुआ। और मैं कल रात को एक बहुत बड़ा बुरा सपना देखा, ड्रीम देखा मैंने, उसमें कुछ पता नहीं रहा कि क्या ड्रीम देखा है। और वो जान लेती है कि अभी समय आ गया है, थोड़ा सा उसका आभास हो जाता है, रोता है। फिर भी वीर जाता है युद्ध करने के लिए ना, तो पत्नी उसको विदाई देती है। तो रात को अपनी पत्नी के पास रहता है, और फिर भोजन करता है। देखो, उस टाइम पे भी असुर लोग भी अपने को शुद्धि करते थे। फिर सुबह उठता है, अपना गंगा जल से नहाता है, पूरा एकदम स्नान करता है, करके तिलक लगाता है। अपना जो भाई सारी साफ वस्त्र पहनता है, अपना इष्ट देव को प्रणाम करता है, एकदम रीति नीति से चलता है। और अपना सैनिकों को ऑर्डर देता है कि देखो, तुम लोग को कितना 100 अक्षौहिणी सैन्य निकलते हैं, एकदम करोड़ों करोड़ सैन्य निकल दिए, सबको तैयार करता है, बोलते कि तैयार हो जाओ। और खुद जाके फिर एक रथ पे आरूढ़ होके चलता है। जाके पहले शिव जी और ये युद्ध नहीं करते, एक उसको क्या बोलते हैं, फिग फिग ट्री क्या है?
मैं उसका हिंदी मीनिंग निकाल नहीं पाया। फिग, वो पपीता टाइप का होता है क्या? अरे है फिग, उसका नीचे शिव जी बैठते हैं। और वो भी आके जो आता है ना, असुर जो शंखचूड़ी बैठता है, दोनों मालिक, दोनों हेड बैठते हैं, लेकिन अपने सैन्यों में ही युद्ध चलता है। आपस में बहुत घमाघोट लड़ाई होता है, कई सारे सैन्य मरते हैं। एकदम अ, असुर मारता है। और इसमें शिव जी के पक्ष में काली, पता है ना, जो दुर्गा काली जो है, इसका पत्नी है ना, तो भैरवी बोलते हैं। वो आता है एकदम से तलवार से सबका सिर काट देते हैं। और ऐसे ही खोपड़ी लेके खाली खून पीती है, खाली प्यास लगता है, भूख लगता है, वो पीती है पीती है। और ये शिव जी के पक्ष में कार्तिक है, और भी कई सारे नंदी है, सब लोग आते हैं। हाँ, युद्ध के लिए तैयार है। तो ऐसे ही मारते हैं लेकिन खत्म ही नहीं होते हैं। और ऐसा होता है तो बाद में क्या होता है कि अ, काली जो है थक जाती, मतलब ऐसे देखते हैं कि मरता नहीं। मारते हैं फिर शंखचूड़ को है ना, काली अपना त्रिशूल चलाती है, अपना भयंकर तलवार चलाती है, लेकिन मरता है, मूर्छित हो जाता है, फिर उठ जाता है। ऐसा होता है। और फिर खून पीता है। ऐसा लिखा गया है, खून पीता है, खाली खून पीता है काली। और देखता है कि सभी, किसी का सिर नहीं है, सब डांस कर रहे हैं, बॉडी खाली ऐसा हो रहा है। और वो एकदम भयावह स्थिति बन गया था। फिर भी मतलब खत्म नहीं हो रहा युद्ध। तो फिर युद्ध करने के लिए कार्तिक को भेजते हैं शिव जी, बोले कि तुम जाओ, आगे चले जाओ। जाके कार्तिक फिर अपना अस्त्र चलाता है, फिर भी शंखचूड़ नहीं मरता है। हाँ, उसी समय में अ, काली जो गए थे, उस समय शून्यवाणी होता है। बोलते देखो माता, ये जो आप प्रयास कर रहे हो वो मरने वाला नहीं है। इसका कारण ये है कि ये जो है ना, वो आमुलेट जो है, वो पहना हुआ है विष्णु का जो कवच, क्या बोलते हैं उसको, ताबीज। और उसका दूसरा है कि ये प्रतिव्रता, मतलब उसका जब पत्नी का सतीत्व बना रहेगा, ये नहीं मरेगी। तो फिर क्या करें, हेल्पलेस हो गया। शिव जी फिर भगवान से स्मरण करते हैं। तो विष्णु बोलते हैं देखो, ये सब मैं संभाल लूंगा, बाकी तुम अपना काम करो। फिर विष्णु एक बूढ़ा व्यक्ति होकर ब्राह्मणों पे आते हैं। इस जाते हैं किसके पास में, शंखचूड़ के पास में। शंखचूड़ को बोलते हैं देखो, तुम तो बहुत दानी राजा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, एकदम इनडायरेक्टली बोलते हैं, मुझे भूख लग रहा है, तुम कुछ दान दे सकते हो? बोला कि अरे क्या बोल रहे हो, मैं एक त्रिलोक विजय वाली राजा, मैं कैसे नहीं दे सकता हूँ? तुम क्या मांग रहे हैं, मांगो। बोला कि तुम पहले वचन दो। बोला कि मैं वचन देता हूँ, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। बोला हाँ, अभी बताता हूँ। बोला कि जो आपका गले में जो है ना, वो दे दो। तो वो समझ गया था शंखचूड़, तो उन्होंने निकल के दे दिया। लेकिन एक तो हो गया, दूसरा चीज क्या है कि इसका प्रतिव्रता नहीं भंगा हुआ अभी। तो शिव जी अपना एकदम भयावह अस्त्र चलाते हैं। शंखचूड़ मूर्छित हो जाता है, फिर उड़ जाता है, अपना एयरप्लेन में ऊपर में जाके युद्ध करता है। शिव जी एकदम से जो प्रलय के समय में चलाते हैं ब्रह्मास्त्र, क्या बोलता है, क्या त्रिशूल, उसका वर्णन है 400 माइल तक उसका लंबी है, फिर भी वो उसमें मरता नहीं है, उड़ जाता है। तो ऐसे होके फिर क्या होता है कि वो शिव भगवान से प्रार्थना करता है। तो उसी समय में क्या हुआ है कि विष्णु उनका पति का रूप, शंखचूड़ का रूप लेके चले जाते हैं, कहाँ, तुलसी जी के पास में। तुलसी के पास जाते हैं। और एकदम जाने से पहले नाटक करना पड़ता है थोड़ा सा। क्या है ना कि रास्ते उनका जो राजा दरबार और बाहर में जो है उनका शहर है, सिटी है, उसमें नगाड़ा बजा के जय जय करके, शंखचूड़ की जय हो, जय राम महाराज की करके आ रहे हैं। एकदम से बज रहा है, एकदम प्रैक्टिकल लगना चाहिए ना। तो ऐसे करके आ रहे हैं, पताका उड़ा रहे हैं, सब लोग कुछ ऐसे बोल रहे हैं। तो तुलसी खिड़की खोल के देख रही है, क्या क्या सुन रहा हूँ, आश्चर्य हो जाती है। उसका डाउट था। फिर भी देख रहा है ऐसा है, तो खुश हो जाती है, बहुत गदगद हो जाती है खुशी में। तो जब शंखचूड़ अपनी रानी की तरफ जाती हैं, तो आता है और खुश होके उनको प्रणाम करती है, पैर पैर छू के प्रणाम करती है तुलसी। और उनको आरती करते हैं, युद्ध से फिर वापस आते हैं तो आरती करती है, उनका सत्कार करते हैं, पैर धोते हैं। तो उनको बैठाता है सिंहासन में। तो फिर रात हो जाता है, उनसे बात करता है, कहता है, पतिदेव, क्या क्या हुआ ऐसा, आपने विजय होके आ गए, लेकिन शिव जी तो महापराक्रमी है, इनको तो कोई जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है। ऐसा कैसा था? उन्होंने पूछा है कि हिस्ट्री कैसा युद्ध हुआ। बोला देखो देवी, बहुत मुश्किल तो था,
युद्ध कर रहे थे, लेकिन सैन्य मर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि उनका पक्ष में भी बहुत मरे, हमारे पक्ष में मरे हैं। लेकिन शिव जी भी चला रहे थे, मैं भी चला रहा था हमारा अस्त्र, कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। तो इसमें क्या होता है कि जीवों का नुकसान हो रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले कि एग्रीमेंट बनाए कि बोले, देखो बेटा, तुम राजी हो जाओ, जो भी सामान उसका वापस कर दो, अभी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए क्या ना, वो एग्रीमेंट में हम लोग राजी हो गए, शिव जी भी राजी हो गए, मैं राजी हो गया। फिर हम ऐसे ही वापस आ गए खुश होके। तो तुलसी बोला ठीक है, कोई बात नहीं, युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन बस बस तो गया मेरा पति। तो वो उसके साथ में, वो भगवान क्या ना उनके साथ में रहते हैं और प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसी में क्या होना, उसी समय यहाँ भी युद्ध चल रहा है, युद्ध भूमि में एकदम घमाघोट लड़ाई चल रहा है। तो जब ये हुआ है, तो उस समय में शिव जी उसको मार दिए। शंखचूड़ मर गया है। शंखचूड़ को मरने के लिए जो उन्होंने अस्त्र, लास्ट अस्त्र भेजे थे, वो उनका सिर में चकराया। वो विष्णु, क्या था, विष्णु अस्त्र था। अ, तो वो उनका सिर में चकराता है, और उसके बाद में उसका सिर में ही वज्र की तरह पड़ता है, वो भस्म हो जाता है वहां है। नहीं, मैं जो पढ़ा हूँ भस्म हो गया वहां पर, पूरा फायर हो गया, वो भस्म हो गया वहीं पर। उनका रथ भी भस्म हो गया, वो भी भस्म हो गया। तो तुलसी जब सो रहे थे उनके साथ में, सो कॉल्ड पति भगवान थे, उनको आदान प्रदान में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस लगा। बोले कि मेरा पति तो ऐसा नहीं करते थे, मतलब जो आधा प्रेम का आदान, ये तो कुछ अलग टाइप का फील हुआ। तो तुरंत उड़ जाती है, बोलता है कि ऐसे पकड़ते, बोलते तुम कौन हो, कौन हो तुम, ऐसा करके उड़ जाती है और उनको बार बार डांटता है, बोला कौन हो। तो भगवान अपना फिर स्वरूप दिखाते हैं, एकदम ब्लूइश कलर, पूरा एकदम चतुर्भुज कृष्ण रूप दिखाते हैं, और बांसुरी पकड़े हुए हैं। पहले ने दिखाने से पहले ये श्राप दे दिया, कौन, तुलसी। बोला कि तुम कुछ भूल नहीं रहे हो, पत्थर की तरह खड़े रहो, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम पत्थर बन जाओ, तुम पत्थर बन जाओ। पत्थर, ये एक कहानी सुना है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। दूसरा में इसमें जो पढ़ा है कि तुम्हारा जब भगवान दिखा दिए, दर्शन दे दिए, ये क्या है ना, तुलसी जी अपना भूल नहीं पा रहे पति को, कि अभी क्या है ना, शंखचूड़ जो है, बोला कि तुमने धोखा दिया मेरे साथ में, तुमने धोखा किया, तुम्हारा हृदय, तुम भगवान हो के भी पत्थर जैसा हो, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा है, तुम पत्थर जैसे बनोगे, तुम पत्थर हो जाओ, मेरा श्राप ये। तो विष्णु मुस्कुराते हैं, बोले देवी मुझे मंजूर है, लेकिन तुमको भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमने, देखो, तुमने तपस्या किया था मुझे पति रूप में पाने के लिए, मैं कुछ गलत नहीं किया, मैं तो तुम्हारा इच्छा पूरा किया। लेकिन तुम्हें भी अपना तपस्या का फल मिलेगा, और तुमको भी ये करना पड़ेगा कि तुमको, तुम्हारा शरीर नदी बन जाएगा। क्या नदी ना, गंडकी नदी, नेपाल में जो है ना, गंडकी नदी बन जाएगा। और मैं तो पत्थर हूं ही, तुम्हारे पास में ही रहूंगा, पहाड़ बन के, हैं, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम नदी बन जाओगे, मैं पहाड़ बनूंगा, मैं पत्थर बनूंगा, और तुम्हारा बाल जो है वो सब वृक्ष बन जाएंगे। कौन सी वृक्ष, तुलसी महाराज, वृक्ष बन जाएंगे, तुम्हारा स्वरूप जैसे वृक्ष जैसा रहेगा, और तुमको लोग पूजा करेंगे। ठीक है, ये समझ गया ना कहाँ से आके कहाँ कनेक्ट हुआ। और क्या है ना, जो मैं पत्थर बन जाऊंगा, मैं वो जो पत्थर को वज्र कीट करके एक है कीड़ा, वो काटेंगे। आप गंडकी गया है कहीं, नेपाल गया है, जाके देख सकते हैं, मैं भी नहीं गया। उसमें कीड़ा एक होता है वज्र कीट, वो काटते हैं, वो पत्थर को काट काट के एक निशाना बनाता है, पूरा एकदम चक्र की तरह, सुदर्शन चक्र की तरह बनता है। तो इसमें कौन सा, उसको बोलता है शालिग्राम शिला है। तो शालिग्राम शिला जो है ना, उसमें सिंबल रहता है, कोई भी पत्थर उठा के आप शालिग्राम नहीं बोल सकते हैं। हमको एक बार कोई दिया था दुकान में, मेले में, हमारे बच्चे ले लिए, बोला कि ये शालिग्राम है। फिर बाद में मैं किसी को दिखाया, बोला कि प्रभु जी ये शालिग्राम है क्या, मैं तो कोई सिंबल नहीं है, प्लेन पत्थर है, समझ रहे। तो प्लेन पत्थर और शालिग्राम में अंतर है। शालिग्राम में भगवान का निशान रहता है, उसमें सुदर्शन चक्र रहता है, 2 चक्र, 4 चक्र, 12 चक्र, 10 चक्र, ऐसे में ये बताया गया है कि उसको कौन सा शालिग्राम बोलते हैं। कोई सुदर्शन शालिग्राम बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि नंदस, कुछ ऐसा ही है, बहुत सारा है, बाद में आप लोग देख लेना। तो ये है शालिग्राम शिला।
तो जब शालिग्राम में तुलसी को अर्पण करके गंगा जल से कोई सेवा करता है अपना गृहस्थ जीवन में, उसका जीवन सुखमय रहता है। और शालिग्राम में कोई मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा का आवश्यक नहीं है। बाई डिफॉल्ट ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। जो शालिग्राम लेकर है डायरेक्ट उसको पूजा करते हैं, वही उसमें ही भगवान है। ठीक है, और पैर लगना नहीं चाहिए। और सपोज कोई जाता है गंडकी नदी में, वो नीचे शालिग्राम है, वहां अगर स्नान करता है, देखना है कि वो शालिग्राम को पैर नहीं आना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वैष्णव है। तो ये हो गया इसका हिस्ट्री कि भगवान का जो शालिग्राम कैसे हुए। और तुलसी जो है उनको वृंदा देवी बोलते हैं। ठीक है, तो उधर शंखचूड़ तो चला गया, लेकिन शंखचूड़ को लेने के लिए शिव जी उसका रिमाइंडर कराए, मतलब शिव जी उसको उद्धार कर दी। कैसे? ना उसको पता था कि उनका श्राप से मुक्त करके फिर उनको विमान आया का, फिर सुदामा रूप आ गया। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो उनका सुदामा रूप था ना, ग्वाला बाल, उसी रूप आ गया, उसी रूप से वो उधर चले गए। ठीक है, तो ये है इनका बैकग्राउंड स्टोरी। ठीक है। तो तुलसी जो है, ये जो पौधा है गोलोक में बढ़ती है, गोलोक धाम में। बिरजा नदी जो बोला ना, बिरजा नदी के किनारे में ये तुलसी देवी ऐसे ही पौधा रूप में वहां भी रहती है। और रास डांस के समय में वृंदावन में भी रहती है। हाँ, भांडीरे मठ में रहते हैं, चंपका चंदना ये सब जगह पर रहते हैं। और क्या है कि ऑल द होली स्पॉट्स जो भी तीर्थ स्थल है भगवान के, उनका वृंदा देवी के चरण जड़ में रहती है। ठीक है। अगर यह भी बताया कि लॉर्ड हरि विल नॉट बी एज प्लीज्ड विद द गिफ्ट ऑफ 1,000 jars ऑफ हनी एज विद वन तुलसी लीफ। अगर 1000 शहद का बोतल लाके भगवान को दे दोगे, वो खुश नहीं होंगे अगर एक तुलसी पत्ता नहीं दिया तो। तुलसी पत्ता से कई सारे चीज हैं, कई सारे हमारा जो अनर्थ, हमारा क्लेश दूर हो जाता है, रोग नाश हो जाता है। हैं? ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। बाकी तुलसी जी, तुलसी को हम लोग कैसे ग्रहण करते हैं? जैसे मैं बताया ना कि कुछ फार्म क्या करते हैं, फार्म हाउस में यही बना खेती करते हैं, उसको काटते हैं। जब ये काटिंग करना है, कोई चाकू या कैंची नहीं बस यूज करना है, कोई चाकू या हम लोग को हाथ से ही, अपना दिमाग से ही करना है। और जो मंजरी बढ़ जाएगा, मंजरी को लेके भगवान के चरण में देना है। और मेडिसिन, आजकल जो है ना, मेडिसिन क्या है, लोग मेडिसिन के लिए इसको ग्राइंड करके, तुलसी पत्ता को ग्राइंड करके उसको जूस बना के, काढ़ा बना के, तुलसी पत्ता में काढ़ा बना के पीते हैं। ये क्या ठीक है? गर्म नहीं कर सकते हैं। इवन गर्म हो, आप भगवान को दूध दे रहे हो, ऑफरिंग कर रहे हो, आप गर्म उबाल के लेके आया तुरंत डाल दोगे तुलसी उसमें? नहीं डालना है, ठंडा करके डालना है, वो गलत है। एक पर्सन की तरह उनको ट्रीट करना है। लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन ले लेते हैं मार्केट से, कि खांसी हो गया, मेरा थोड़ा गला खराब खराब है, तो तुलसी का जूस दे दो, तुलसी सिरप लेके आते हैं, पी देते हैं ढक ढक करके। वो गलत है। हमारा कोई औकात नहीं है तुलसी जी को हमारे सेवा में लगाने के लिए। बिना भगवान की सेवा में लगाओ, तो भगवान की सेवा में पहले लगाओ, उसको लाके फिर आप सेवन करो, सेवन करना है। हम खाना या पीना नहीं है, ये गलत है। कोई साबुन, आजकल जो मार्केट में साबुन, तुलसी का टिकिया, तुलसी का साबुन आता है, उसके इंग्रेडिएंट्स तो तुलसी होगा, तुलसी। ऐसे मेडिमिक्स आता है ना, मुझे पता नहीं उसमें है कि नहीं तुलसी। ऐसे ही कई सारे और भी है, तुलसी में भी साबुन बनाते हैं, तो वो गलत है। हम तुलसी का साबुन लाके हम लगा सकते हैं क्या शरीर में? क्यों नहीं लगाना है, कारण क्या है? वो मतलब तोड़ फोड़ के ऑयल वगैरह बनाने का वो बना है।
इसलिए वो भी पाप कर रहे हैं और हम भी उसको यूज करेंगे तो हम भी उसी में हाँ पाप यूज करेंगे। करेंगे, लेकिन उनका ज्यादा अगर देख जाएंगे कि हम लगाते लगाते हम कहाँ लगाते हैं अपना शरीर में, हमारा शरीर में पूरा, और हम नीचे तक लेके जाते हैं, पैर में भी लगा लेते हैं। तो तुलसी जी विष्णु का चरण में है ना, हमारे चरण में नहीं है। उसमें अपराध होता है, लोग इसलिए कष्ट पाते हैं, पता नहीं चलता है। लोग भोगते हैं उसके लिए, शारीरिक कष्ट क्लेश पाते हैं। ये अपराध हो गया ना, एकदम से इमीडिएट रिएक्शन, कि आपको कोई अधिकार नहीं कि तुलसी जी को आपका चरण में लेके लगाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि तुलसी का कोई इंग्रेडिएंट्स मार्केट में बिकता हो, उसको कभी नहीं लाना है। और कोई बहुत ज्यादा बीमारी हो गया है, उसको पीना ही है, तो कंसल्टेशन करके डिवोटी से ले सकता है। ये ऐसे ही लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे से आती है ना, जैसे जो सांस की प्रॉब्लम होती है उनको पीने की हाँ, बोले पीते हैं। वो उसमें भी वही है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो तुलसी का अवॉइड करना चाहिए। अगर बीमारी है तो उसको कंसल्टेशन करके डिवोटी से पूछ के ही पी सकता है। हाँ वही है ना, गर्म पानी मतलब उसका कुछ बचा ही नहीं फिर। जो हम लोग बोल रहे हैं कि उसको नहीं करना चाहिए, वो जबरदस्ती हो रहा है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी को साधारण नहीं। और तुलसी का काष्ठ, काठ लकड़ी है ना, लकड़ी से अगर सूख गया है, आपका सब झाड़ी तरह का वो रख दिया है, उसको जला के भगवान को दिया दिखा सकते हो। अब देखा ना कार्तिक महीना में, उसमें थोड़ा सा ये करके खाली भगवान को दिखा सकते हैं। हाँ, हाँ रुई लगा के, हाँ जला के। अगर ये बता जाता है जो किसी का मृत्यु हो गया, उसको जलाने के लिए लेके गए हैं स्मशान में, अगर उसमें एक तुलसी का लकड़ी डाल के उसको जला दिया तो वहीं से उसका मोक्ष हो जाता है, वो चला जाता है, वैकुंठ चला जाता है। ये फल है उसका। और भी फल है। कोई मर रहा है या मरने वाला है, उसका सांस रुकने वाला है, उसका मुंह में तुलसी दल या तुलसी का जल वो डालो, गंगा जल दे दो उसका, मतलब भगवान की तरफ, मतलब गोलोक धाम या मतलब वैकुंठ धाम हो जाएगा, गति हो जाएगा। तो ये है तुलसी जी का पौधा। घर में रखने से आपका नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगा। आप बाहर में आंगन में रखो, जितना उगा उगा सकते हो उगाओ। पूछते हैं लोग कि आप प्रभु जी में एक या दो उगाओ, पूरा उगाओ ना, क्या दिक्कत है। अगर केयर ले सकते हो तो पूरा गार्डन बनाओ। लेकिन आपसे अपराध नहीं होना चाहिए, कहीं थूक देता है, कोई कुछ लेके चाय बना के उधर फेंक देता है, वो सब गड़बड़े है। वो पूरा एकदम से केयर करना है भगवान की तरह। और जब भगवान की सेवा होना है, तुलसी जी को साथ में लेके रखना है। वही है उसका तरीका। तो तकलीफ मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं, साधु लोग बोलते हैं कि तकलीफ होता है, तकलीफ ऐसे ही होता है, कष्ट होता है। मंजरी को तोड़ दो तो हाँ, मंजरी भगवान की सेवा में बहुत प्रिय है, भगवान को प्रिय है मंजरी, इसलिए भगवान के चरण में रखते हैं। अच्छा होता है, लेकिन उसको रखना नहीं है, उसको तोड़ के हमको ट्रिक हाथ से ही करना चाहिए। उसी से फिर नया पौधा भी ना पता, उसको बीज आ गया तो बीज को बो दो, दूसरा में वो आ जाएंगे छोटे छोटे, फिर पौधे आ जाएंगे, उसको सेपरेट कर लो। ऐसा है। हाँ। हम्म। तुलसी रहने से कोई दिक्कत नहीं है, क्यों निकालना है। तुलसी तो अशुद्ध नहीं है ना, तुलसी शुद्ध करते हैं। निकालें क्यों। वो तो उसी बेस में ही वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं, तो भगवान का भक्त है तो क्यों निकालना है। और आपने अच्छा चीज याद दिलाया, एक एक क्षण के लिए भी हमें कंठीमाला निकालना नहीं चाहिए। सुनिए माता जी, एक क्षण के लिए भी हमें कंठीमाला जो पहने है ना, उसको अपना शरीर से अलग नहीं करना चाहिए। उतना समय में हमको कुछ हो जाएगा या हमको पाप भी लगता है, अपराध हो जाता है। इसीलिए वैष्णव लोग है ना, हमेशा पहन देते हैं, पहन रखते हैं, पहन के रखते हैं। एक रसखान करके एक भक्त था, बताया ना। रसखान एक बहुत बड़ा मुस्लिम भक्त था, लेकिन बहुत बड़ा भक्त था। तो वृंदावन में जो जाता था, उन्होंने क्या ना, क्विंटल क्विंटल तुलसी का माला अपना शरीर में लद के जा रहा है। तो उसको लोग पूछते हैं क्यों ऐसा तुम कर रहे हो।
तुम्हारे तो एक दो पहन सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना, 1 किलो 2 किलो 5 किलो पहनो ना, पूरा क्विंटल क्विंटल लद के जा रहे हो। बोला, बुलाए, बोला देखो तुम्हारा स्थिति मेरा स्थिति अलग है। देखो तुम तो हिंदू परिवार में या तुम वैष्णव परिवार में जन्म हुआ है, तुम थोड़ा सा सात्विक है, भक्त है, तुम्हारा पाप इतना नहीं है। लेकिन मैं जहाँ जन्म हुआ हूँ, वो मैं किस में जन्म हुआ हूँ, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ हूँ, है, जवन परिवार में जन्म हुआ हूँ। तो मेरा इतना पाप है कि मेरा हैवी डोज चाहिए। इसीलिए मैं ये सब जल्दी काटने के लिए ना, मैं ये ऐसे ही लद के जा रहा हूँ। तो देखो एक मुस्लिम का इतना विश्वास है सिख के ऊपर में, और होता भी है। ये देखना मायापुर में जब जाते हैं ना, मायापुर में बड़े बड़े जो भक्त लोग हैं, मोटे मोटे बिग पहनते हैं तुलसी का कंठी। और ये सत्य है कि तुलसी का जो संस्पर्श होने से हमारा सारी कर्मश दूर हो जाता है। टाइम कब तक है प्रभु जी? अभी तो टाइम है ना? हाँ पूछिए, अभी सवाल कर सकते हैं, सवाल के जरिए में हम एक्सप्लेन करेंगे, वो अच्छा रहेगा, बताइए। मतलब कुछ आपने बताया कि हमारा पैर हमारा नीचे, तो हम ये जो आयुर्वेद वाले यूज करते हैं काटते हैं, ठीक है, वो तो कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है। हमारे अगर हम कच्ची माला पहन रहे हैं या माला बना रहे हैं, यहाँ पर भी बगैर कटिंग के बगैर सफाई के न तो माला बनती है, न कटिंग माला बनती है। तो इसमें पॉसिबिलिटी तो उसकी महारानी के साथ जो है हो रहा है, कटाई हो रही है, माला बना रहे हैं। तो हमारा कोई भी काम के पीछे उद्देश्य देखना है। उद्देश्य क्या है? हम काट रहे हैं या सूख जाने के बाद में हम किसके लिए कर रहे हैं, कि वैष्णवों के लिए कर रहे हैं, हमारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम उसको उपयोग करेंगे, इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन उल्टा जो वो काट रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फायदा बिजनेस के लिए कर रहे हैं। और चाहे रोग का जितना भला हो ना हो, या हो सकता है हो, लेकिन पहले तो अपराध करते हैं कि वो अभक्त की तरह उनको ट्रीट करते हैं। हमारा भक्त जब काटते हैं उसका प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि गया एकदम चक में काट दिया उसको, जड़ से वो करते हैं, या कुछ प्रोसेस है वो, फिर या सूख गया हो उसके बाद में उसको यूज करते हैं। ऐसे कच्चा से शायद नहीं करते हैं, मुझे जितना पता है। अगर करते भी होंगे, उनका उद्देश्य क्या है कि विष्णु की सेवा में लगाना है ना। अल्टीमेटली अगर हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, हाँ, एंड यूज अगर उसका जो है एंड यूज जो हमारा क्या है, तो हम तो तुलसी भी तोड़ते हैं ना, हम जो तोड़ते हैं उनको भी कष्ट होता होगा, तो हम देते हैं तो भगवान को देते हैं, भोग में डालते हैं, वो तो है। और जब हम टहनियाँ तोड़ेंगे, हाँ, किसी वैष्णव का गले में माला के लिए हम करेंगे, लेकिन प्रार्थना करना है कि तुलसी महारानी मुझे माफ कर देना, जो भी कष्ट हुआ हो, अपराध हुआ हो, थोड़ा सा माफ कर देना। मुझे किसी भक्त ने सिखाया था, मैं शुरू शुरू में क्या ना कैसे भी तोड़ रहा था, तो बोला कि प्रभु जी ऐसा नहीं है, मेरा कंधे पे आके हाथ रखे बोले कि तोड़ना है ना, स्मूथली तोड़ना है, तुलसी महारानी को कष्ट ना हो। और फिर तोड़ने के बाद में जब भगवान के लिए लेके आया, उसके बाद में प्रणाम करके आना है गार्डन में, कि हे तुलसी महारानी, मैं जो कष्ट दिया मुझे माफ कर देना। अ, आपकी जो प्रिय विष्णु भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए मुझे अनुमति दो। ऐसा करके फिर प्रणाम करेगा। ऐसा है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इंटेंशन क्या है इसके पीछे। ठीक है, लेकिन बाहरी लोगों को पता नहीं है कि इसका महात्मा कितना है, इसीलिए वो रफली जैसे बाकी पौधा यूज करते हैं ऐसे ही करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, लेकिन उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कष्ट एक पाप है, पाप है ना। तो हम लोग वैष्णव होने के बाद में, भक्त होने के बाद में ऐसा करेंगे तो फिर हमको अपराध लगेगा। इसलिए हमें ये सब केयरफुल रहना पड़ेगा। और तुलसी सामान्य नहीं है, वो साक्षात देवी है। और वृंदावन में जब राधा रानी आई थी, राधा रानी सामान्य लड़की की तरह वो बिहेव कर रही थी। वो लोग कात्यायनी व्रत कर रहे थे किसके लिए, कृष्ण को पाने के लिए। और किसी ने बोल दिया कि गर्ग मुनि ने उनको बोला कि राधा रानी को कि तुम ये करो, तुलसी जी को प्रार्थना करो, वो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि तुलसी महारानी कृष्ण का क्लोज है। तो जस्ट दिखावा के लिए, जो कि तुलसी महारानी उनसे आई है, राधा रानी अपनी बाहरी दिखावा के लिए जाके तुलसी गार्डन में बैठती है, जाके तुलसी महारानी से प्रार्थना करती है। ये जो अष्टकम ये जो है ना प्रार्थना गाते हैं, गा के फिर तुलसी सेवा करती है, प्रणाम करती है, रोती है। तो और तुलसी की कृपा होता है, और तुलसी महारानी प्रकट होती है वहां पर, तुलसी महारानी प्रकट होती है। तो ये है। हमें इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये पौधा है, साधारण पौधा नहीं, ये तुलसी महारानी एक व्यक्ति है। ठीक है, और बताइए और किसी का कोई प्रश्न?
हाँ यस एग्जैक्टली। जो हम लोग वो जाते हैं पार्टी में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, रिलेटिव्स में जाते हैं, वो जाके क्या करते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं। तो देखो खा तो लेते हैं, लेकिन इसका परिणाम हमको पता नहीं है, नतीजा क्या होना है हमें, उसका रिपरकशन हमको पता नहीं है क्या होने वाला है। समझ रहे ना, हम तो खा लेते हैं टेस्ट के लिए, फॉर द टाइम बिंग, अरे क्या है रोज आज तो एक ही दिन खा लेता हूँ। लेकिन खाने से क्या होगा कि हम अगर अभक्त से खाते हैं या कोई कंठीमाला धारण नहीं किया खाते हैं, तो वही उसका नतीजा होता है कि जो भी पानी उससे पीते हैं वो जो स्पर्श करता है वो जहरीला हो जाता है। जहरीला मतलब वो हो जाता है शराब हो गया पानी, और वो हो गया जो खाना है वो बिष्टा हो गया। तो हमें हो सकता है बाहर रूप से दिखा जाए कि बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कचौड़ी और पकोड़ा, फ्राइड राइस दिख सकता है, लेकिन एक्चुअली वास्तव में उसका अंदर में जो स्पिरिचुअल एसेंस है, एक चीज में, सब चीज में एसेंस होता है, क्या है वो सार होता है, हर चीज का सार होता है? और उसका सार आपको नहीं मिलेगा, आपका शरीर पोषण नहीं होगा, आत्मा पोषण नहीं होगा, अगर प्रसाद नहीं है। शरीर पोषण होगा कैसे ना, सुअर कुत्ते की शरीर जैसा होगा, वो भी खा रहे हैं ना, मल खा रहे हैं ना, कौन खा नहीं रहा है, सुअर भी खा रहा है ना। सुअर मोटा, प्रभुपाद बोलते हैं कि सुअर खा के मल इतना मोटा ताजा हो जाता है, वो हमेशा वो सेक्स लाइफ में रत रहता है, क्योंकि उसे हेल्दी बॉडी चाहिए एंजॉय करने के लिए। तो इसलिए हमारा पर्पज नहीं है ना, लाइफ का पर्पज वो नहीं है, हमें सात्विक खाना चाहिए। जरूर नहीं है कि मोटा होने के लिए आपको सात्विक खाना है, मोटा होने के लिए कुछ भी खाते हैं तो मोटा हो जाते हैं। आप कुछ भी खाओ, जैसे मल खाता है सुअर, क्या होता है, मोटा होता है? और कई सारे चीज है। तो इसीलिए हमें सात्विक चीज खाने से क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा कॉन्शियसनेस प्यूरिफाइड होगा। हमारा सात्विक खाद्य खाने से हमारा सत्व गुण डेवलप होगा, हम सत्व गुण में स्थित होंगे, और हमारा जो भगवान की तरफ जो झुकाव बढ़ेगा, कनेक्शन। और हमारा, जब हमारा हृदय में इतना कचरा भरा हुआ है, कवर्ड है, इतना कलमश है, हम अगर यही चीज डंप करते रहेंगे, जो अखाद्य, उसको अखाद्य हो गया ना, भोजन तो अखाद्य हो गया ना, वो खाने का लायक नहीं है। तो क्या होगा कि हमारा, हाँ, हमारा अंदर में क्या होगा कि कॉन्शियसनेस हमारा वो हो गया, डरमाट हो गया, डंप हो गया। तो हम चाहते भी हम अपने को बचा नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए हम किससे खा रहे हैं, किससे ले पी रहे हैं, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। डिवोटी लोग किसी का घर में जाने से तुरंत झपट के खा नहीं लेते हैं, वो कुछ बहाना दिखा देंगे कि अगली बार खाएंगे, या ठीक है, वो देखते हैं अगर सोला मला करता है तो लेते हैं, ठीक है, सोला मला करता है तो ठीक है। या क्या आचरण करता है, प्यूरिटी है क्या, शुद्धता है क्या। नहीं तो क्या होगा कि हम सपोज जा रहे हैं, नाव में जा रहे हैं, तैर के नाव जा रहा है, नाव के नीचे छेद है, तो इसका क्या सेफ है नाव, हम पार होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है आधे रास्ते में हो सकता है डूब जाएगा। तो हमारा कृष्ण कॉन्शियस लाइफ ऐसा है, हमारा भक्ति जीवन ऐसा है कि हम तो कर ही रहे हैं सब कुछ, क्यों प्रभु, हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन नीचे छेद छोड़ दिया है। वो छेद क्या है कि अखाद्य भोजन। समझ रहे हैं? तो प्रोग्रेस कैसे होगा, हमारा नाव के नीचे छेद है तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा ना। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा कि हमें सारी चीज से बचाव है कि नहीं है। जो बाहरी चीज जो है, नियम पालन करना है, ये सब बाहरी, यह नियम है ना। हम भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन ये सब नियम पालन करने से क्या होगा कि हमारा भक्ति स्मूथली जाएगा। और ये बताया गया है कि हमारा शरीर जो है ना, एक बोट की तरह है।